AIEEE 2008 जिसको JEE मेंस नाम से अब जाना जाता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में कहा गया था कि हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं, इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन है और दूसरे रूट का जो रेशो है वो 4:3 है, और वो रूट्स क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो हमें वो कॉमन रूट बताना है क्या होगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को लिखा। मैंने मान लिया इन दोनों इक्वेशंस का जो कॉमन रूट है वो अल्फा है। उसके बाद क्योंकि दूसरे रूट में जो रेशो है वो 4:3 है, तो मैंने बोल दिया कि पहली इक्वेशन का रूट 4 बीटा है और दूसरी इक्वेशन का रूट 3 बीटा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका रेशो 4:3 ही आएगा। उसके बाद मैंने सेकंड से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू 3 बीटा क्या होगा, C/A यानी 6। तो 3 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6 आया और यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू 2 आई। यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला यानी 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू A/1 यानी 4 अल्फा बीटा की वैल्यू A आई। अल्फा बीटा की वैल्यू को 2 मैंने यहाँ रखा तो A की वैल्यू निकल कर आ गई 8, और उस A की वैल्यू को मैंने वापस से इस इक्वेशन में पुट कर दिया। और मेरी जो अपडेटेड इक्वेशंस हैं वो है x² - 6x + 8 इज इक्वल टू 0 और x² - CX + 6 इज इक्वल टू 0। क्योंकि उसमें एटलीस्ट वन रूट कॉमन है तो मैंने यहाँ पर एटलीस्ट वन रूट कॉमन वाली कंडीशन को लगाया, जिसमें हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं कोफिशिएंट्स का। पहले डिटर्मिनेंट में x² का कोफिशिएंट और x के कोफिशिएंट्स को लिखते हैं, दूसरे डिटर्मिनेंट में x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को लिखते हैं इज इक्वल टू, तीसरे डिटर्मिनेंट में हम x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को लिखकर उनका स्क्वायर कर देते हैं। इन डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व किया और मुझे मिली क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2c² - 21c + 55 इज इक्वल टू 0। मैंने इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाई और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाकर मुझे c की दो वैल्यूज मिली 11/2 और 5। इसके बाद मैंने c की वैल्यूज को अपनी गिवन इक्वेशंस में रखा। तो अब मेरी अपडेटेड इक्वेशन पहली थी x² - 6x + 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन में जब मैंने c की वैल्यू को 5 रखा तो इक्वेशन बन गई x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों के रूट्स निकाले तो मुझे कॉमन रूट दिखे 2। अब क्योंकि मुझे c की वैल्यू 11/2 भी आई है तो इसको भी चेक करना था। तो जब मैंने c की वैल्यू 11/2 रखी अपनी सेकंड इक्वेशन में तो वहां से रूट्स तो आए, लेकिन उनमें से एक रूट हमारा इंटीजर नहीं था, तो इसलिए इस वैल्यू को मैंने रिजेक्ट कर दिया। तो मेरी जो फाइनल इक्वेशंस रही वो ये दोनों इक्वेशंस रही, यानी c की वैल्यू को मैंने 5 डाला और a की वैल्यू को मैंने 8 डाला, इक्वेशंस को सॉल्व किया और कॉमन रूट मुझे मिला 2। सो द फाइनल आंसर इज 2।